अपने पीछे से आई आवाज़ सुन वो हवलदार यानी चौबे एकदम से पलट जाता है और अपने सामने से पुलिस की वर्दी पहने चलते हुए आ रहे उस शख्स को देखता है जो दिखने में किसी फिल्मी हीरो सा लग रहा था। माथे पर बिखरे कुछ बाल और घूरती काली स्याह आँखें और तीखा नाक और हल्के गुलाबी होंठ जिन पर मुस्कान तो थी ही नहीं, और जिस्म पर पुलिसिया वर्दी और खूबसूरत चेहरे पर पुलिसिया रूप और एक कठोरता, और कंधे पर लगे 3 सितारे जो धूप पड़ने पर चमचमा रहे थे। चौबे का हाथ जल्दी से ऊपर जाता है और वो उसे सैल्यूट मारता है तो वो पुलिस वाला उससे पूछता है, क्या हुआ यहाँ पर? चौबे थोड़ा डर जाता है। आखिर डीएसपी साहब की बीवी को रोका था और इतनी जल्दी डीएसपी साहब यहाँ आ भी गए थे। गजब है। डीएसपी एक नज़र उन तीनों लड़कियों को देखता है जो पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी थी, मानो तैयार हो वापस से वही बहाना मारने को। चौबे अपनी नज़रें झुकाए कहता है, साहब वो मैडम जी बिना हेलमेट के तीनों जन एक साथ घूम रही थी, बस इसीलिए रोक रखे थे। बाकी आपकी पत्नी जी को कौन रोक सकता है? पत्नी जी? इसका क्या मतलब? ये सोच वो जल्दी से उन तीनों की तरफ पलटता है जो अब सकपका चुकी थी। आखिर उन्हें भी थोड़ी पता था कि एक झूठ ऐसे फंसा सकता है और इसीलिए वो यहाँ से खिसकने का सोचती हैं, पर जाएं तो जाएं कैसे? इससे पहले कि वो कुछ कहता तभी पीछे से कोई उसे आवाज़ देता है, अभिमन्यु सर। अभिमन्यु पलट जाता है और उस शख्स की तरफ देखता है जिसने उसे आवाज़ दी थी। वो उसका कोई साथी पुलिस वाला था और उसे कुछ कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। और उसके जाते ही जब अभिमन्यु पलटकर उन तीनों की तरफ देखता है तो वो जबरन मुस्कुरा देती हैं और तभी चौबे बोलता है, सर जी आप मैडम को लेकर जल्दी डॉक्टर के पास जाइए, उनका तकलीफ़ हो रही होगी खड़े होने में। अभिमन्यु सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखता है तो चौबे अपने माथे पर मारते हुए बोलता है, ई मोरी मैया, अब हम ही को समझाना पड़ेगा का? अभिमन्यु बारी बारी उन तीनों की तरफ देखता है तो बीच में नीले रंग की कुर्ती पहने खड़ी लड़की को देख उसे सब समझ आ जाता है, और ये भी कि उसने चौबे से बचने के लिए झूठ बोला। आखिर उसका नकली पेट खुद ही सच बता रहा था, क्योंकि कपड़े जैसी कोई चीज़ थोड़ी सी बाहर की तरफ झांक रही थी। अभिमन्यु जाकर उन तीनों के सामने खड़ा हो जाता है और वहीं चौबे टुकुर टुकुर उन चारों को देखने लगता है तो वहीं तीनों लड़कियां अपनी नज़रें झुका लेती हैं। आखिर झूठ जो पकड़ा गया था उनका। अभिमन्यु नीले रंग की कुर्ती वाली लड़की के चेहरे के सतर तक झुकते हुए व्यंग भरे लहजे में कहता है, पत्नी जी नीचे क्या देख रही हैं? वो लड़की धीरे धीरे से अपना चेहरा उठाती है और मासूम सी शक्ल बनाए अभिमन्यु को देखती है जो अब उसे घूर कर देख रहा था, और उसकी घूरती निगाहों को देख वो लड़की सकपका जाती है। तभी अभिमन्यु एकदम सीधे खड़े होते हुए चौबे से कहता है, 3000 का चालान काटिए पत्नी जी का। आप भी चाहें जो कोई भी हो, चालान तो कटेगा ही कटेगा। और वैसे भी मेरी प्यारी पत्नी जी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं कि वो मेरा नाम इस्तेमाल कर अपना कोई पर्सनल काम निकाले, है ना पत्नी जी? अभिमन्यु अपने आखिरी शब्दों पर जोर देते हुए उस लड़की को देखता है तो वो अपनी नज़रें सड़क में गड़ा लेती है, मानो आज वहाँ पर गड्ढा करके ही छोड़ेगी। तभी उसके कानों में अभिमन्यु की आवाज़ आती है, पब्लिक है। वो लड़की जल्दी से उसकी तरफ देखती है तो वो अभिमन्यु एक तरफ इशारा करके कहता है, सड़क। वो लड़की बुनबुनाते हुए अभिमन्यु की तरफ देखती है और फिर चौबे की तरफ पलट जाती है जो हाथ में चालान की रसीद लिए खड़ा था और उससे नाम पूछ रहा था। वो लड़की मन मार कर बोलती है, आध्या। चौबे उसके नाम जो चूना लगा था उसे बनाने लगता है और वहीं आध्या पैसे निकालने के लिए अपना पर्स टटोलती है, पर वो उसे नहीं मिलता तो वो स्टॉप वाली लड़की को देखती है जो अपना मुंह घुमाए खड़ी हो जाती है, जिसका साफ मतलब था कि उसके पास कुछ नहीं है, वो तो फालतू में उठकर आ गई थी। और फिर लाल कुर्ती वाली लड़की को देखती है और धीमी आवाज़ में बोलती है,
अधीरा हल्का उसकी तरफ झुकती है तो आध्या बोलती है, तेरे पास पैसे हैं क्या? इस छोटी कलमुही के पास तो कुछ नहीं है और जल्दी जल्दी में मेरा पर्स भी घर पर रह गया। हैं तो पर 500 ही हैं, उससे तो आधा चालान भी नहीं भरा जाएगा। और जो तीनों बैठी थी उसका क्या होगा? अधीरा कहती है तो आध्या एक लंबी सांस छोड़ देती है और फिर मूर्खों की तरह अभिमन्यु से पूछती है, सर क्या कुछ डिस्काउंट मिल सकता है? अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए अपने हाथ बांध लेता है और बोलता है, पत्नी जी। आध्या मुंह लटका लेती है। तभी टॉप वाली लड़की हल्के से उसके कान के पास आकर कहती है, दीदी हम दुकान पर शॉपिंग करने थोड़ी आए हैं। आध्या उसे घूर कर देखती है और एक जोरदार मुक्का उसकी पीठ में जड़ देती है और हल्के से कहती है, तू ही थी ना वो जिसने ये झमेला डाला गले में कि डीएसपी की वाइफ हूँ मैं। अधीशा अपनी पीठ सहलाने लगती है तो वहीं अभिमन्यु उसके चालान के पैसे देते हुए कहता है, तो मेरे पैसे कब मिल रहे हैं मुझे? अधीरा जल्दी से कहती है, सर मैं आज ही दे दूंगी वापस आकर। अभिमन्यु हाँ में सिर हिला देता है और उन्हें जाने को कहता है तो तीनों छूटती ट्रेन के जैसे वहां से दौड़ लगा देती हैं और इसी चक्कर में आध्या के पास से कुछ जमीन पर गिर जाता है, जिसे देख चौबे के मुंह से अचानक से निकलता है, ई मोरी मैया, पेट में से थैला निकला। ये सुन आध्या शर्म के मारे अपना चेहरा झुका लेती है और वहीं अभिमन्यु अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगता है। आखिर आज तक उसने ऐसा कुछ तो नहीं देखा था और वहीं उसे मुंह दबाए हंसता देख आध्या उसे घूर कर देखती है और फिर पलट कर चली जाती है और अधीशा भी दांत दिखाते हुए थैला उठा लेती है। उनके जाते ही चौबे अभिमन्यु से कहता है, सर आपने अपनी पत्नी जी को अकेले काहे भेज दिया? अभिमन्यु पलटकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, वो मेरी कोई पत्नी नहीं थी और मेरी तो अभी तक शादी ही नहीं हुई चौबे जी। चौबे हैरानी से उसकी तरफ देखता है और फिर जाती हुई उस स्कूटी को, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी ये क्या हो गया।